इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जैन समाज को बल्कि सभी समाजों को समान रूप से वर्षों पूर्व 1992 में ही अपने प्रवचन में स्थान दिया, उनके जीवन परिवर्तन और सुधार के लिए कार्य किया। और यही विधा 1996 जयपुर चतुर्मास के बाद आगे बढ़ती गई। 1996 में जयपुर में महिला महासमिति का राष्ट्रीय अधिवेशन जो प्रारंभ हुआ वह आज तक लगातार चल रहा है और 30वां राष्ट्रीय अधिवेशन 13 तारीख यानी कि कल से प्रारंभ होने वाला है। महिला महासमिति की शिरोमणि संरक्षिका श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आर.के. मार्बल किशनगढ़, श्रीमती शांता जी पाटनी, आर.के. मार्बल किशनगढ़, श्रीमती आशा रानी पांड्या, न्यूयॉर्क अमेरिका प्रवासी, हमारे मध्य पधार चुके हैं और उनके कुशल निर्देशन में राष्ट्रीय अधिवेशन की व्यापक तैयारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शीला डोंडिया जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती इंदु गांधी अंतिम रूप दे रही हैं। आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं, पूज्यवर के श्री सानिध्य से उपकृत हैं, अलंकृत हैं। पूज्यवर के श्री सानिध्य से अशोकनगर जैन समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जहां अखिल भारतीय श्रावक संस्कार शिविर में 5000 से अधिक प्रतिनिधियों ने सहभागिता प्रदान कर अशोकनगर जैन समाज के गौरव को तो बढ़ाया ही, हम सबको एक ऐसे कार्य का सौभाग्य भी दिया जिससे कि आतिथ्य सत्कार की एक जो विधा है उसमें हम पारंगत हो सके। अब अवसर आ रहा है बच्चों को संस्कारित करने के लिए और यह कड़ी 20-21 तारीख शनिवार रविवार के मध्य हम सबको देखने को और सुनने को मिलेगी, जब परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में देश भर की पाठशालाओं का यहाँ अधिवेशन होगा और देश भर की पाठशालाओं के बच्चे उस सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। पाठशाला की बहनें जो शिक्षिकाएं हैं, जो बच्चों को संस्कारित कर रही हैं, आप सब भी सम्मिलित होंगी और सौभाग्य अर्जित करेंगे। उस महासौभाग्य की ओर जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक होगा और संपूर्ण जीवन को आनंद में बनाएगा संस्कारों की, ऐसे बीजारोपण का यह कार्यक्रम 20 और 21 तारीख को अखिल भारतीय पाठशाला सम्मेलन के रूप में परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में होने जा रहा है। महानुभाव, कल का दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जब महिला महासमिति का राष्ट्रीय अधिवेशन पूज्यवर के सानिध्य में होगा। परम पूज्य गुरुदेव सुधा में अमृत सभागार के सभा कक्ष में विराज रहे हैं, पधार रहे हैं। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। आज जिन्हें महाशांति धारा करने का सौभाग्य मिला वे पुण्यशाली परिवारों के साथ ही श्री पवन जी वंदना जो सतना से हमारे बीच पधारे हैं, आदरणीय श्री पवन जी वंदना को मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा। पधारे, पूज्य श्री के श्री चरणों में श्री फल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त करें। आज जिन्हें शांति धारा का सौभाग्य मिला ऐसे सौभाग्यशाली परिवारों को भी मैं श्रीफल ले लें। आई राहुल, आज की शांति धारा वाले हमारे पंचायत कमेटी के साथी आदरणीय श्री नरेश जी वकील साहब, श्री नेमीचंद जी, नरेश कुमार जी, उमरी परिवार को आज महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
आदरणीय नरेश वकील साहब और पूरे परिवार को बहुत सम्मान के साथ मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा, वह पधारें और परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करें। सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको, जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको, दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करने का। राजस्थान से अनेक भक्त आए हैं और पूज्यवर के आशीष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। अग्रिम पंक्ति में आकर अतिथि दीर्घा में आकर विराजेंगे और हमारी कमेटी के संयोजक श्री उमेश जी सिंघई उनको पीठ वस्त्र पहनाकर सभी राजस्थान वासियों को सम्मानित करेंगे। आइए हम चलेंगे आचार्य भगवान के चित्र के समीप, जहां आज के हमारे अतिथि श्री नरेश जी एडवोकेट, जो हमारी पंचायत कमेटी के हमारे साथी हैं, श्री नेमीचंद जी, नरेश कुमार जी, उमरी परिवार को आज दीप प्रज्वलन का सौभाग्य मिलने जा रहा है। पधारें। और श्री पवन जी वंदना, जो कि हमारे मध्य सतना से पधारे हैं, आए। हमारे चक्रवर्ती द्वय परम गुरु भक्त श्री पवन जी का जैन समाज की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं हमारे संयोजक उमेश जी से निवेदन करूंगा, पवन जी को पीत वस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। हमारे चक्रवर्ती द्वय श्री राकेश जी कांसल, श्री राकेश जी अमरोद अतिथियों को का पदार्पण कराकर दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान कराएं। आदरणीय श्री विजय कुमार जी अमरोद परिवार, बंटी भैया और क्या नाम था, मतलब बंटी, हमारे चक्रवर्ती परिवार को भी आज महाशांति धारा, आज संपूर्ण चक्रवर्ती परिवार मंच पर दिख रहा है। आपसे निवेदन, आप मंच पर से वापस जाकर अग्रिम पंक्ति में विराजे। हमारा चक्रवर्ती परिवार भी आज पूरा दिख रहा है। बंटी भैया, बड़ारी और सब साथ में आए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, वह रितेश, राजेश जी, हमारे चक्रवर्ती अमरोद विवेक भाई, सबको लेकर आए, पधारें और नरेश वकील साहब दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करेंगे। आइए, बस कह रहा हूँ शांति धारण है। आइए हम सब चलेंगे। दीप प्रज्वलन के बाद मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, श्री नरेश जी एडवोकेट जो हमारे सदस्य हैं उनको, और चक्रवर्ती परिवार श्री राकेश जी, श्री विजय कुमार जी, राकेश कुमार जी, अमरोद परिवार का तिलक, पीत वस्त्र, मालाओं के साथ अभिनंदन करेंगे और गंधोदक से परिपूर्ण रजत कलश उन्हें प्रदान करेंगे। कल महिला महासमिति के राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रातःकालीन सत्र अग्रवाल मंगल पैलेस में, इन्हें सभी भाई साहब सम्मान करें। आज तुम रो ही हो, अंकल तुम करो, इनको तो होने ही है यहाँ सबको सम्मान। अग्रवाल मंगल पैलेस में महिला महासमिति का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रातःकाल ध्वजारोहण कलश स्थापना के साथ प्राप्त हुआ। आदरणीय श्री अनिल जी अंचल देवोदय कमेटी के अध्यक्ष आए और पाद प्रक्षालन में सहभागिता प्रदान करें। सत्र, प्रातःकालीन सत्र धर्म प्रभावना यात्रा के साथ हुआ। तदुपरांत 8 बजे पूज्यवर की मंगल देशना के पूर्व ध्वजारोहण कलश स्थापना के साथ ही महिला महासमिति के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी और ये लगातार 2 दिवस तक यहाँ इस अधिवेशन का हम सब आनंद लेंगे और देश भर से जो महिला नेत्री हमारे मध्य आ रही हैं उनका जैन समाज अशोकनर अभिनंदन करेगा। आइए हम चलेंगे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर। नहीं आए ना, सतना से 2 प्रतिमा होगी भैया जी। हाँ प्रदीप भैया, प्रदीप तुम बोलो। भैया जी बोलो।
हाँ, आइए हम चलेंगे पूज्यवर के श्री चरणों की ओर। आइए हम सब पूज्यवर के चरणों में नमोस्तुते निवेदन करते हैं। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। 90% लोगों को लोग जी रहे हैं, जीने का पर्पस मालूम नहीं है। जिंदा हैं इसलिए जी रहे हैं, मरना है सो मर जाएंगे, लेकिन जिंदगी का उद्देश्य क्या है? उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। ये 7 प्रत्यय हैं इनका, जो व्यक्ति इनका उपयोग करता है। निर्देश यानी आपका लक्ष्य क्या है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य जब व्यक्ति बना लेता है तो व्यक्ति की भटकन दूर हो जाती है। हम निर्देश ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा जन्म भारत में क्यों हुआ, पता ही नहीं, हो गया। ये मनुष्य को शोभा नहीं देता। ये पशुओं तक तो ठीक है। पशु यदि कहे कि मेरा जन्म भारत में हो गया, हम क्या करें? नहीं, तुम मनुष्य हो, मनुष्य में भी उच्च कुलीन हो, उच्च कुलीन में भी तुम भगवान के गुरुओं के भक्त हो, तुम एक महाजन हो, तुम जैन हो। तुम्हारे लिए हर क्रिया का मालूम होना चाहिए, हर चीज का मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ। कहीं और हो सकता था, मनुष्य तो बहुत सारे जगह पर हैं, भारत में क्यों जन्मे तुम? ये ज्ञान तुम्हें जिस दिन हो जाएगा उस दिन तुम्हारे लिए ये भारतवर्ष वरदान सिद्ध हो जाएगा। भारत तुम्हें सिद्ध हो जाएगा, ये भूमि तुम्हारी वास्तविक माता बन जाएगी और ये माता के समान तुम्हारा पालन करेगी। पशु को मालूम नहीं रहता है कि मेरी माँ कौन है, वो माँ को नहीं जानता, वो माँ के दूध को जानता है। पशु माँ के पीछे नहीं घूमते, दूध के पीछे घूमते। उनको कोई लेना देना नहीं, माँ सुखी है कि माँ दुखी है, माँ जिंदा है कि मरी है, उनको कोई लेना, उनमें मातृत्व का संस्कार नहीं होता।
उस बच्चे के अंदर मात्र होता है कि ये हमारा भूख मिटाने का साधन मात्र है। साधन के अलावा उसको कोई ज्ञान नहीं होता। कुछ पशुओं को छोड़ करके, उनमें भी कोई सम्यक दृष्टि होते हैं, वृत्ति होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन 99% पशु माँ को नहीं जानता। उसको कोई पता ही नहीं है कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ। घास पेड़ पौधों को मालूम नहीं है, कहीं भी उग जाते, जंगल में उग जाते, गार्डन में उग जाते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये बात नहीं कह सकते। यदि तुम्हें इतना होश नहीं है कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, तो तुम्हें इस भारत से माँ का प्यार नहीं मिलेगा, माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये तुम्हें फलेगी नहीं, ये पृथ्वी नहीं फलेगी तुम्हें। अगले भव में ये पृथ्वी तुमसे बाहर हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी। इसलिए जैन दर्शन ने बार बार कहा कि तुम्हें निर्देश पता होना चाहिए क्यों भारत में जन्म हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों अलग से छांटा गया। कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है। हम सदा कहा करते हैं, जैसे एक पंडाल होता है, जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो आप आगे हिस्से में एक सफेद चादर बिछा देते हो, पूरे पंडाल में नहीं, उसको थोड़ा वीआईपी करते हो। तो उस चादर से क्या संकेत मिलता है कि आज कोई वीआईपी आने वाला है। और वो चादर बिछते ही पीछे वाले के मन में धीरे धीरे खिसकता है वो, और उसे चादर पर बैठने मिल जाए, वो गद्दी लगा दे ना ऊंची, जैसे अभी कोई नेता वगैरह आते, तो यदि उनके तखत पर बैठने मिल जाए तो एक अलग अनुभूति होती है। तुम बड़े नहीं हो, तुम्हारे पास बड़प्पन नहीं है, तुम अतिथि नहीं हो, लेकिन मन करता है कि मैं अतिथि के पास बैठूं, अतिथि के साथ बैठूं, एक अलग अनुभूति है। ऐसे ही अपन लोग, ये जो आर्य खंड है, ये 63 सलाका पुरुषों के लिए बनाया गया है, हमारे और आपके लिए नहीं। 63 सलाका पुरुष कहाँ जन्मेंगे? ये वीआईपी हैं, ये विशेष हैं। ये आर्य खंड के अलावा न कहीं जन्मते हैं, न कहीं जाते हैं, न कहीं निर्माण को प्राप्त, मरण भी उनका यही होता है। आर्य खंड उनके लिए एक विशेष, इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी 3 लोक में मात्र एक छोटा सा हिस्सा है आर्य खंड का। 5 मिलेक्ष खंड हैं, उनमें एक आर्य खंड है। 5 गुने मिलेक्षों के रहने को स्थान है, तब 1 भाग प्रमाण आर्यों को, और वो आर्य का अर्थ है जो महापुरुष। देखो अपना पुण्य, देखो अपने भाग्य, देखो जो देश तीर्थंकरों के लिए भी बनाया गया था, उस देश में अपना जन्म हो गया। क्या बात है। जैसे मैंने कहा ना, वो वीआईपी आए थे तो उनके साथ बैठने का अलग आनंद आ रहा था। ऐसे ही यहां तुम्हें आनंद की अनुभूति करना है कि मैंने इतना पुण्य किया, मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मुझे उस देश में जन्म लिया जो देश तीर्थंकरों को, चक्रवर्तियों को, बलभद्रों को, नारायणों को, महापुरुषों के लिए बनाया गया था। कर्म ने मुझे वो स्थान दे दिया। जरूर मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया था, जरूर मैंने बड़ों का सम्मान किया था, जरूर मैंने गुणवानों की इज्जत की थी, जरूर गुणवान को देखकर हम प्रसन्न हुए थे, जरूर मैंने अपने द्रव्य क्षेत्र काल को
सदा मर्यादा की होगी। सदा मैंने कहीं ना कहीं से पूर्व भव में हमने कहीं ना कहीं मंदिर चाहा होगा, कहीं ना कहीं हमने भगवान की आराधना की होगी, भक्ति की होगी भगवान की, कहीं हमने मूर्ति बैठा ली होगी। कहीं ना कहीं हमने सज्जनों का स्वागत किया होगा, कहीं ना कहीं हमने साधु संतों की भक्ति की होगी और मरते समय ये भाव किया होगा, हे भगवान हम मर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा जन्म ऐसे स्थान पर हो जहां देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हो। बस कुछ नहीं मांगा होगा तुमने, कुछ नहीं, धन दौलत कुछ नहीं, मात्र मेरा जन्म ऐसे हो जहां पर उस अच्छे परिणाम के कारण से हमें भारत देश मिला। क्या तुम्हें गर्व है? क्या तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई? कभी तुमने अपने आप को भाग्यशाली माना? जब देखो जब रोते रहते, जब देखो जब कोसते रहते हो, जब देखो किस्मत फोड़ते रहते हो। थोड़े सा कुछ हो गया, लो साहब रोने बैठ गए, थोड़े सा कुछ हो गया कोसने बैठ गए, हमारी किस्मत ऐसी है, हे भगवान। अरे कहाँ है? तुम कितने वीआईपी हो कि तुम्हें एक मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की बराबरी पर बैठने का मौका मिला, किसी ने हाथ पकड़ के उतारा नहीं। यदि तुम अयोग्य होते ना, यानी वो सामने वाले समझ रहे हैं कि भैया ये इनका बहुत निकटवर्ती है, और निकटवर्ती नहीं होता तो कमेटी क्या करती? कमेटी तो क्या पब्लिक ही कहती है इसको पहले नीचे उतारो। लेकिन जनता को भी मालूम है, कमेटी को मालूम है, ये राष्ट्रपति तो नहीं है लेकिन राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। राष्ट्रपति नहीं है, जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको बैठने देते हैं। अपन भी वही भाग्यशाली हैं, अपन 63 साल का पुरुष नहीं है, लेकिन आर्य खंड में जन्म होना बता रहा है। कर्मों ने हमें निकाला नहीं, कर्मों ने हमारा बहिष्कार नहीं किया, कर्मों ने नहीं कहा कि ये देखो आर्य खंड की माँ के गर्भ में आ गया, इसको मिटाओ, गर्भपात कराओ। हाँ, बैठ जाते तुमने उठा देते हाथ पकड़ के। कर्म कहता है ये तो गलती हो गई, ये तो आर्य खंड की माँ के गर्भ में आ गया, कोई ना कोई उपाय से तुझे मार डालता हो, कर्म मारवा देता, गर्भपात करा देता, जिंदा ही नहीं रहने देता। तुम कुचित का जाते तो भूल से भूल जाओगे, भूल से तुम गर्भ में आ भी जाओगे तो ऐसे ही उठा के तुम्हें फेंक दिया जाएगा जैसे अपरिचित व्यक्ति को और वीआईपी कोठे से बाहर कर दिया जाता है। कितने जीव हैं, कौन इच्छा नहीं करता, लेकिन उनको उठा के बाहर कर दिया जाता है। कितने जीव हैं जो गर्भ में आते हैं, लेकिन कर्म कहता है तू इसके योग्य नहीं है, गर्भ में मर जाते हैं, उठा के फेंक देते उनको। नहीं, तू जैन है, यहां आर्य खंड के लायक नहीं है। लेकिन अपन भाग्यशाली देखो, अपन को कर्म ने उठा के नहीं फेंका। इसका अर्थ है कि कर्मों को भी मालूम है कि इसका संबंध तीर्थंकरों से है, इसका रिलेटेड है, जुड़ा है, कहीं कहीं ना कहीं से इसका संबंध है। कर्म को भी मालूम है कि इतने पूर्व भाव से इसके संबंध रहे हैं, पूर्व भाव से इसने भगवान की आराधना की है और इसने कुछ नहीं मांगा। ऐसा क्षेत्र बिना दर्शन के नहीं खाया, सदा भगवान का ध्यान किया, नमोकार मंत्र, वो सारी रिकॉर्डिंग कर्म के पास होती है। जिस समय आप
मरण को प्राप्त होते, उस समय पूरी जिंदगी के सीसी कैमरे उस मरण के समय प्राप्त हो जाते। 2 बार सीसी कैमरे खोले जाते जिंदगी के, एक तो आयु बंद के समय और एक मरण के समय। आयु बंद के समय भी उसी समय जान किया जाता है कि इसका नेचर क्या है, इसके संस्कार क्या है, जिंदगी में इसका लक्ष्य क्या है, ये किस लिए जी रहा है, जो कुछ भी इसके जीवन में है इसका निर्देश क्या है, उसके अनुसार फिर आयु बंद का निर्णय होता है। दूसरी बार हमारे जिंदगी के सारे सीसी कैमरे मरण के समय खोले जाते हैं। किसने जिंदगी भर क्या चाहा है, क्या चाहता था इसका, इसने क्या किया है, ये नहीं, इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। अभी 3 दिन से हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुमने क्या किया है इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं, इसने ये सब क्यों किया है इसका ताल्लुक है। तुमने हिंसा की, कोई बात नहीं, झूठ बोले, चोरी की, असंयम किया, अभ्रम किया, परिग्रह जोड़ा, मरण कहता है हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसने क्या किया हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बस इसका ये बताओ इसने ये सब क्यों किया, किसके लिए किया, क्यों किया, पहला निर्णय ये बताओ। इसकी दृष्टि क्या थी, इसका अभिप्राय क्या था, इस कार्य करने की अर्थ क्रिया क्या थी, प्रयोजन क्या था। सब पाप, कोई भी पाप नहीं। इसने दिन भर में 10,000 लोगों की हत्या की है, प्राण लिए हैं। कर्म को आश्चर्य नहीं होता, 10,000 कर्म कहता है कोई बात नहीं, कितनी सहजता में बोल दिया। 10,000 लोगों को मारा, सारे लोगों के, जिसको तुम्हें पता चल जाए कि इसने 10,000 लोग निपटाए हैं आज दिन भर में, तो उसके प्रति तुम्हारा गुस्सा, अरे महाराज ये इतना बड़ा पापी है, 10,000 को निपटा दिया है, इतने लोगों को, पूरे अशोकनगर की समाज को निपटा दिया। हर व्यक्ति आश्चर्य करेगा, हर व्यक्ति के मन में विकल्प आएगा, इतना बड़ा पापी, इतना हत्यारा। कर्म से पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है, बोले कोई बात नहीं, 10,000 ही मारे हैं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैन दर्शन की अलौकिक देखना, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और तत्व दृष्टि में आश्चर्य नहीं होता। सम्यक दृष्टि आश्चर्य नहीं करेगा, धर्म आश्चर्य नहीं करेगा, गुरु आश्चर्य नहीं करेंगे, कोई जो ज्ञानी है वे आश्चर्य नहीं करेंगे। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितना ही बड़ा पापी मिल जाए, बस एक ही शब्द में, कोई बात नहीं, अभी रुको, इसको पापी मत कहो, इससे घृणा मत करो, इससे पूछो इसने क्यों किया है, क्यों किया है। साहब ये 24 घंटे मारने का भाव कर रहा था, देख लीजिए आप इसका कैमरा, इसके दिमाग में मशीन लगा दो। इसने पूरी जिंदगी भर 30 साल 35 साल तक 24 घंटे किसी को मारने का भाव किया है, वो कैमरे में आ गया। साहब 24 घंटे 30-35 साल तक मारने की ही भाव करता रहा, तो अब तो इसके ऊपर विचार करने का क्या समय रहा। सीधी सजा बोलो, सीधी फांसी चढ़ाओ। कर्म कहता कोई बात नहीं, थोड़ा एक बार पूछ ले। कानून बहुत बड़ी विचित्र चीज है महानुभाव। एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, मजिस्ट्रेट वहां मौजूद था, कलेक्टर मौजूद था, एसपी मौजूद था, सारे अदालत प्रशासन शासन मौजूद था।
तो उसको अब केस क्या चलना, उसने सबने देखा है, तुरंत सजा बोल दो ना। पेशियां क्यों, पेशियां क्यों? जब सबने आंखों से देखा कि इसने मारा है, बस खत्म बात हो गई, तुरंत बुलाओ और उसको सजा दे दो। कानून कहता है नहीं, ये पक्का है कि तुमने आंखों से इसको मारते हुए देखा है, मारने की कोई सजा नहीं है, जीव के मरने की कोई सजा नहीं है। वो तो मर गया ना, मर गया होगा, क्या बात हो, इसकी कोई सजा नहीं है। कोई मरे या जिए, इसकी कोई सजा नहीं होती। मर दो वा जी दो वा, मरे और जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए। हरि साहब वो मर गया देख लीजिए, और इसने मारा है आपने देखा है, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मरा है, इसने मारा है, लेकिन ये हत्यारा हो ये कोई नियम नहीं है। बहस होगी इस पर, बरसों निकल जाते। बस उसकी ये जानकारी करो इसने क्यों मारा है, क्यों मारने का भाव किया 30-35 साल तक निरंतर, क्योंकि ये सैनिक था, देश की रक्षा के लिए किया। ताजश्री को ये वरदान था, दिन भर में 10,000 योद्धाओं को निपटाते थे, लेकिन फिर भी वो मोक्ष गए। क्यों, क्यों मारा? कितना बड़ा अर्थ है निर्देश का, लक्ष्य क्या था, अर्थ क्रिया क्या थी? इतनी हत्या करने वाला भी बरी कर दिया, क्यों मारा? जांच होगी उसकी, बालक ने मारा कि नाबालक ने मारा, नशे में मारा कि बिना नशे में मारा। हो सकता है नशे में, अब नशे में वो कहता मैंने मारा ही नहीं, उसको होश ही नहीं, नशे में मारा है, किसी के भड़कावे मारा है। उसने कहा साहब मैंने मारा है, ये पक्का है, लेकिन आप मेरी तो सुनिए, मैंने क्यों मारा? क्योंकि यदि मैं नहीं मारता तो सामने वाला मुझे मार देता। उस व्यक्ति ने कहा तुम इसको मार के आओ, नहीं तो मैं मार दूंगा। अब बोलो मैं क्या करता? इनकाउंटर किसे कहते हैं? इनकाउंटर जब होता है तो अदालत में एक ही बात पूछी जाती है, क्या आपने क्यों मारा? क्या आप इसको जिंदा नहीं पकड़ सकते थे? आप यदि नहीं इसको मारते तो क्या नुकसान था? बोले साहब मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता, बस अदालत से बरी हो जाते। स्वयं को बचाने के लिए मारा है, सजा है ही नहीं। इसलिए हमेशा ये देखा जाता है तुमने क्या किया, इससे कोई लेना देना नहीं। मरण के समय ये पूछा जाता है, ये देखा जाता है इसने ये कार्य जिंदगी भर क्यों किए, क्या कारण, क्यों पे आधारित होता है हमारी गत्या गति। गत्या गति, और आज हमारी गत्या गति बहुत अच्छी है। हम कल बहुत अच्छे इंसान थे, हम अच्छे व्यक्ति थे, हमने बहुत जाकर के तीर्थों की वंदना की है। ये मंदिर तुम बनाते हो कोई साधारण चीज नहीं मान, एक प्रतीक है। वास्तु में एक बहुत अच्छी बात आई कि पूरा घर बनाइए आप, लेकिन घर में एक कोने पर को आप पूज्य स्थान बनाइए। पूजा का स्थान नहीं, पूज्य स्थान। पूज्य स्थान का अर्थ लोगों ने ले लिया कि भगवान को बैठा लो, मूर्ति बैठा लो, गुरुओं के फोटो लगाओ। नहीं, इसका अर्थ नहीं है। पूज्य का अर्थ पवित्र स्थान। एक मकान बनाने के पहले नियम करो, कोई भी चीज का उपयोग करने के पहले कुछ स्थान को आप पूज्य बना दीजिए। पहले लोग कुआं खोदते थे, पहला पत्थर निकाल के सिंदूर लगा के रख देते थे। क्या है? मैं इस पृथ्वी को खोद रहा हूं,
पानी चाहिए है, लेकिन उसके पहले उसने श्रद्धा व्यक्त कर दी, मैं इस पृथ्वी की पूजा करता हूं, मैं एक पत्थर की पूजा करता हूं। भोजन करने के पहले आप कुछ ना कुछ, भारत देश में कुछ निकालने की परंपरा है। पहली रोटी गाय की, मैं उसको सम्मान करता हूं। पहली रोटी को मैं दान देता हूं, पहली रोटी को मैं धर्म मानता हूं, धर्म मानता हूं। बाद में खाऊंगा, पहले जिसको मैं खा रहा हूं, जो मेरे जीवन में पेट में जाएगी, उस बात को मैं पहले धर्म मानता हूं, मैं इसकी आराधना करता हूं। पहले लोग कुआं की पूजा करते थे। महिलाएं जो कुआं पर पानी भरने जाती हैं, कुआं की पूजा होती थी। कुआं की पूजा का अर्थ कुछ नहीं था, एक रिस्पेक्ट। जो हमारे परिवार को पानी दे रहा है, मैं सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पूजा करता हूँ। पूजा का अर्थ उदक चंदन नहीं, पूजा का अर्थ प्रशंसा, आदर, रिस्पेक्ट देना। खेत पे किसान खेती करता है, बोने के पहले और बोने के बाद खेत की पूजा करता है। उस साल के बाद जैसे उसका खेत की बोनी पूरी हो गई, तो वो एक नारियल ले जाएगा, कुछ ले जाएगा। अंतिम हल चलाते समय उसका वहाँ फोड़ता है। वो कोई देवता पूजा नहीं है, वो एक रिस्पेक्ट है कि मैं अपने उपयोग के लिए इस खेत का उपयोग कर रहा हूँ, मैं इसका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि ये पूजा, घर में एक छोटा सा आला बना दो, छोटा सा स्थान बना दो, जिस स्थान पर वो सब कुछ नहीं करोगे जो तुम पूरे घर में करते हो। भोजन, पानी, जूते, चप्पल, अशुद्धि आदि में एक स्थान, इसे आप लोगों की आज की भाषा में पूजा स्थल कहते हैं। बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा सैद्धांतिक है। यानी तुमने ये प्रयास कर दिया कि इस जमीन को, इस मकान की जमीन को मैं उपयोग तो करूंगा, लेकिन इतने स्थान को मैं पवित्र रखूंगा। यह है तुम्हारे आर्य खंड में जन्म लेने का बीजारोपण। आपने जिस भूमि का उपयोग कर रहे हो उसको पहले पूज्य बना दिया। ये मंदिरों से मात्र, अकेले मात्र कर्मों की निर्जरी नहीं, हम पूरे नगर में अपना धंधा पानी करेंगे, व्यापार करेंगे, साची झूठी सब बोलेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन मैं अपने नगर में एक 200 फीट का प्लाट को संकल्प करता हूं, यह प्लाट, यह क्षेत्र मेरे भगवान के लिए होगा, यह मेरे लिए नहीं, मैं यहां पूजा करूंगा। ये स्थान भूमि को बांध दिया। वहां शिलान्यास क्या है? शिलान्यास महानुभाव, उस भूमि को आप किस पर्पस से उपयोग करेंगे वो संकल्प है, निर्देश है। शिलान्यास को मैंने बहुत खोजा, मैंने कि शिलान्यास करने का पर्पस समझ में नहीं आ रहा है। भगवान का तो पर्पस समझ में आता, हम दर्शन करते हैं, गंधोदक मिलते हैं, ये शिलान्यास क्यों किया जाता है? वास्तु को जब पढ़ा तब समझ में आया कि हमें यह बताना है तत्वार्थ सूत्र के अनुसार कि इस भूमि का हम क्या उपयोग करेंगे। शिलान्यास करते समय निर्देश क्या बनाना चाहते हैं? हम मकान बनाओगे, दुकान बनाओगे, मंदिर बनाओगे, संशाला बनाओगे, संकल्प कीजिए आप। और यदि तुमने ये संकल्प किया कि इस भूमि पर मैं मंदिर बनाऊंगा, ये भूमि सदा मेरे पूजा के लिए रहेगी, वंदनी रहेगी, आराधनी रहेगी, बस हो गया तुम्हारा काम। वहां से तुम्हें वरदान मिलेगा कि तुमने सारी भूमि में इतना बना लिया, जाओ जिन्होंने मंदिर का संकल्प करके शिलान्यास किया है उन्होंने आर्य खंड में जन्म लेने का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, सम्मान कर दिया। पूरे भारत को हम सम्मान नहीं दे सकते क्योंकि हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन हम 200 फुट को तो दे सकते। हम सारे मकानों के लिए पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर पर जाते देवी के पैर पड़ना, देवी पर नमस्कार करना, हम लोग भी चैत्यालय की वंदना करते हैं।
दूर से यदि मंदिर दिख जाता है, शिखर दिख जाती है, तो हम वहीं दूर से, किलोमीटरों दूर से भी पीछे उठाकर वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। 9 देवताओं में एक चैत्यालय आता है, उसकी वंदना करते हैं दूर से। अभी भगवान को नहीं देखा है, और वंदना करके, और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देरी पर भी वंदना करने की परंपरा है, देरी को छूने की। और कुछ नहीं महानुभाव, वो चैत्यालय की वंदना है, वो चैत्यालय को नमस्कार है, क्योंकि ये चैत्यालय है वंदनीय। ये सब कार्य तुमने किए हैं, और तुम्हारे में हमेशा संगति अच्छे लोगों की है, आर्य लोगों की है। तुम्हारा भाव सदा एक ही रहता था, मेरा रिश्तेदार अच्छा हो। ये सामान्य चीज नहीं है। आज मैं दूसरे ढंग से तुम्हें बता रहा हूं, ये रिश्तेदारी मात मोह नहीं है, रिश्तेदारी जिंदगी चलाना नहीं है, रिश्तेदार बनाना, शादी विवाह करना, ये मात सांसारिक कार्य नहीं है। तो व्यक्ति ये कहते हैं, हम बराबरी कुल वाले से संबंध बनाएंगे, हम कुलवान से संबंध जोड़ेंगे, हमें कुलवान कन्या चाहिए। क्या मतलब है? सीधा कहो ना, स्त्री चाहिए। कुल अकुल से क्या लेना देना है तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हें कुल और अकुल से? स्त्री स्त्री होती है। कुलहीन को भी पत्नी बना लो ना, वो भी तुम्हारा कार्य करेगी, तुम्हारे बच्चे पैदा करेगी, तुम्हारा कुल चलाएगी। क्यों कुलवान शब्द लगाया? क्यों कुलीन कन्या जोड़ना चाहते हो? तो सामान्य अर्थ तुम यही करते हो कि कुलवान आएगी तो हमारा घर संस्कारित होगा, हमारे बच्चे संस्कारित होंगे, हमारे कुल की इज्जत होगी। जो मैंने खोजा वास्तु शास्त्रों में, महानुभाव, उसका बहुत बड़ा रहस्य है। तुमने जैसे ये भाव किया कि मेरे सारे रिश्तेदार मेरे कुलवान हों, कुलवंत हों, कुलीन हों, जिनेंद्र भक्त हों, गुरु भक्त हों, एक धर्म को मानने वाले हों, ऐसा तुमने जो भाव किया और ऐसी की तुमने खोज चालू कर दी, तो उसी समय कर्म कहेगा ये स्त्री नहीं चाह रहा है, ये कुलीन चाह रहा है। ये संसार चाहे बढ़ाना चाहता है, लेकिन कुलीन। बस उसी समय तुम्हें कर्म बंधेगा कि जाओ तुम आर्य खंड में पैदा हो गए, जहां दुष्कुलीन होते ही नहीं। ऐसे कुल में जन्म होगा तुम्हारा जहां सब लोग कुलीन होंगे, आर्य पुत्र होंगे, सब आर्य होंगे, कोई वहां गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं है। किंचित मात्र भी आपके कुल, कलंकित कुल में आपका जन्म नहीं होगा। मात आपने इतनी भाव किया था पत्रिका उठा करके कि मेरे बेटे बिटिया को कुलीन वर वधू मिल जाए, बस इतना सा भाव किया और कुछ नहीं किया। ये मात अभी सबसे ज्यादा ये परंपरा जैनियों में आज भी है। अन्य पाश्चात्य देशों में ये सब नहीं देखा जाता। पाश्चात्य देशों में कोई लेना देना नहीं है कौन कुलीन है कौन अकुलीन है, बस उनको तो स्त्री चाहिए है तो चाहिए, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। मात भारत है और भारत में अभी मुझे गर्व है, आज भी जैनियों से पूछा जाए कि तुम अपने बच्चे बच्चे की शादी किस में करना पसंद करोगे। आज के आधुनिक लोग, आज के पढ़े लिखे लोग, आज के अन्य लोग एक शब्द देंगे, आधुनिक माता पिता की बात करो, बच्चा जिससे चाहे, हम बच्चे के ऊपर छोड़ते हैं। ये आजकल फैशन चल गया है, ये फैशन चला, बच्चा जिससे चाहे, बच्ची जिससे चाहे, हम उसी के लिए राजी हैं। बच्चे से पूछ लो, बच्चा चाहे तो। आज भी जैनियों में परंपरा है, आज भी जैनी 90% बल्कि 99% कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है,
हमारे माता पिता कभी ये भाव नहीं करते बच्चा बच्ची जिससे चाहे उससे हो, नहीं, परिवार जिससे चाहे उससे होना चाहिए। मुझे थोड़ा शेयर करना, आप लोग अशोकनगर वालों, आपके बेटा बिटिया की शादी आप किसकी पसंद से करना चाहेंगे? माँ बाप से पूछ रहा हूं, बेटे की पसंद के अपनी पसंद? परिवार से पूछ रहा हूं। बेटे की पसंद से आज भी जैनियों की परंपरा नहीं है। जैनी आज भी सकते में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि बेटा बिटिया ने अपनी पसंद से शादी, ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते, ये सुनते ही पसीना आ जाता है। अभी ये पूछे ही नहीं कि वो कौन है, अभी ये पता ही नहीं क्या, उसने एक ही शब्द कहा, पापा, बोल दो ना तुम लोग, ये शब्द कहा उसने कि पापा मैंने, इतने में चेहरा के थोड़ा वीडियो लगा देना उधर, मैंने कैसे उसका चेहरा उतरना, जो बेटा क्या बात कर रहा, मैंने अपनी साथी खोज लिए। ये शब्द सुनते ही मेरे प्यारे जैनियों, वो तो प्रथम क्षण बताना मुझे कैसा झटका लगता है, जल्दी बोलो। आपके पसीना आ जाता है, क्या बात है बेटा? अरे भाई, बेटे ने पसंद की है, तुम्हारे लिए तो खुशी होना चाहिए। बहुत अच्छा है बेटा, हमारी समस्या तूने खुद निपटा ली। नहीं, जैनी खुश नहीं होगा। आर्यपुत्र को 1 मिनट उसको झटका लगेगा, फिर वो थोड़ा शांत होगा। भैया ये और बता दे किससे की है? पहला झटका तो उसको, अब पूछेगा किससे की है। अब डर है, छोकरा है, पता नहीं किससे कर ले। ये जो तुम्हारा भय है महानुभाव, इस पर मुझे गर्व है कि यह तुम्हारे लिए आए। ठीक है, तुम मजबूर हो जाओगे, तुम बच्चों के सामने कहोगे आजकल के बच्चे रामचंद्र जी नहीं है, दुर्योधन है, और तुम दशरथ नहीं हो, तुम धृतराज हो। क्या बात है? दुर्योधन एक झटके में, जैसे तुम मान जाते हो ना, बेटे ने कहा कि मैंने उसको, और वो तुम्हारे कुल की नहीं है, तुम्हारी जाति की नहीं है, तुम्हारे संस्कार की नहीं है, तो आपको बिल्कुल इष्ट नहीं है, ये संबंध नहीं होना चाहिए। आप रो पड़ते आपकी इच्छा के विरुद्ध, परिवार की इच्छा के विरुद्ध, जाति की इच्छा के विरुद्ध, रिश्तेदारों की इच्छा के विरुद्ध, गुरु महाराज की इच्छा के विरुद्ध, जिनवाणी की इच्छा के विरुद्ध। विरुद्ध तो बहुत है, शास्त्रों के विरुद्ध है, गुरु के विरुद्ध है, जाति के विरुद्ध है, रिश्तेदार के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, सब तरफ से विरोध ही विरोध है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है देश विरुद्ध है। हाँ, देश में भी है। और जब देश विरुद्ध काम हो जाए, समझ लेना उसी समय से देश का पतन चालू हो जाएगा। अब मोटिवेशन लो, जो तुमने संबंध बनाया है, कोई बुराई नहीं है, रिश्तेदारी बनती है, बनना ही चाहिए। बस पहले देखो देश विरुद्ध संबंध तो नहीं है। यदि देश विरुद्ध संबंध है तो उसी दिन समझ लेना देश की बर्बादी। भारत देश की बर्बादी किस दिन हुई? जिस समय सम्राट चंद्रगुप्त ने हेलना से दुहाई किया। एक हेलना, नाम में अंतर आ सकता है, हेलेन जो भी, जो सिकंदर का मंत्री था, सेल्यूकस, सेल्यूकस, जो किसका मंत्री था? सिकंदर का। आमत जो भी बोलते, विदेशी था। और उस समय ऐसी स्थिति बन गई कि सेल्यूकस की स्थिति के उसके कारण राज चला जाएगा, उसका राजगद्दी चली जाएगी। एक राजनीतिक समझौता किया और हेलना को रानी बनाया। उसी दिन से भारत का
विनाश चालू हो गया। उसी दिन से, और शैलुकर्ष ने कहा कि अब मजा आएगा। जैसे शकुनी ने, जैसे ही पता चला शकुनी को कि मेरी बहन को धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया, शकुनी खुश। इसलिए नहीं कि जीजाजी अच्छे मिल गए, इसलिए कि अब मैं हस्तिनापुर का अच्छी तरह नाश कर सकूंगा। शकुनी बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने अपनी गद्दी पर बैठ के यही पूछा कि सबसे पहले बताओ अपने दुश्मन कितने हैं। तो बोले सबसे ज्यादा कुरुवंश है, और कुरुवंश से लड़ सकता नहीं था। तो उसने कहा मैं कुरुवंश का होकर के कुरुवंश का नाश करूंगा। बस उसने कहा ठीक है, बहन को जाने दो। दुश्मन को बहन दे दी। बहुत प्यारी बहन थी। गंधारी में और शकुनी में भाई बहन का बहुत प्यार था। शकुनी बहुत चाहता था गंधारी को, प्यारी बहन थी। लेकिन राजनीति में जब मैंने गंधारी का पूरा जीवन चरित्र पढ़ा, शकुनी का पढ़ा, तो शकुनी और गंधारी में बहुत प्रेम था। अपनी प्यारी बहन को दुश्मन को दे रहा है, कट्टर दुश्मन। यानी गंधार नरेश का, गंधार की गद्दी का कोई दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन था तो वो हस्तिनापुर था, कुरुवंश था। उसको बहन देने का भाव कर लिया, कूटनीति। उसने कहा बस अब मैं कुरुवंश का नाश कर दूंगा, क्योंकि मेरी बहन ने वहां प्रवेश। और यही शैलुकर्ष ने कहा अब मेरी बहन, वहां भी बहन थी, भारत के सम्राट के यहां प्रवेश कर दिया है, भारत के सम्राट के घर में प्रवेश कर दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है। और उसी दिन से चंद्रगुप्त के वंश का नाश होना शुरू हुआ। और चंद्रगुप्त के बाद कौन, अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त ही मौर्य था। उसके बाद फिर कोई सम्राट नहीं बना। मूल कारण था। इसलिए आज मैं इन दोनों उदाहरणों से, शकुनी का और शैलुकर्ष के उदाहरण से तुम्हें दे रहा हूं कि तुम कोई भी संबंध बनाना, एक बात देखना, देश विरुद्ध तो नहीं है, देश के किसी विरोधी दुश्मन तो नहीं है, हमारे देश का कोई दुश्मन तो नहीं है। पहली बात, भारत के प्रति कोई दुश्मनी रखता है, भारत के प्रति कोई देश रखता है, भारत के दुख में खुशी मनाए और भारत के सुख में दुखी मनाए। जो भारत में जब दुख हो जाए तो खुशी मनाए, और भारत में जब खुशी हो जाए तो दुख मनाए। ऐसे लोगों से संबंध मत बनाना। पहला रिश्तेदार ढूंढो, क्या ये भारत के प्रति देश भाव तो नहीं रखता है, भारत के प्रति घृणा भाव तो नहीं रखता है, भारत का दुश्मन तो नहीं है, इसका वंश, इनके रिश्तेदार, इनके संबंधी। उससे कभी अपने संबंध नहीं बनाना, उससे कभी रिश्तेदारी नहीं बनाना। जाओ, तुम्हें एक दिन अंगला भाव भी तुम्हारा आर्य खंड में होगा, बहुत अच्छे कुल में होगा, क्योंकि तुमने कहा देश विरोधी से संबंध नहीं। फिर दूसरा, कानून से बाधा हो तो वो कानूनी नहीं बनने देगा। फिर आपको देखना है क्या आपकी जाति का विरोध तो नहीं है, इस वंश से जाति का विरोध तो नहीं है, इस वंश से कुल का विरोध तो नहीं है, इस कुल से कोई विरोध तो नहीं है। फिर देखिए, संबंध बनाते समय कुल का भी कोई विरोध नहीं है, जाति का भी कोई विरोध नहीं है। फिर माँ बाप को तो इस संबंध से विरोध नहीं है, माँ बाप से को तो इस संबंध से विरोध नहीं है। संबंध बनाइए, लेकिन माँ बाप का विरोध है तो मत बनाइए। तुम्हारे गुरु का विरोध तो नहीं है, तुम्हारे शास्त्र का विरोध तो नहीं है,
इतने सारे विरोध यदि तुम्हारे नहीं हैं, और यदि तुम पर संबंध बनाने के लिए जा रहे हो, जाओ, एक भाव नहीं, जब तक जन्म जन्म तक तुम जन्म लोगे, अच्छे देश में जन्म लोगे, अच्छी जाति में जन्म लोगे। संबंध बनाते समय तुम्हें किसकी चिंता हुई? तुमने अपना स्वार्थ नहीं देखा। जैसे मैंने कहा, शादी करना है किसी भी स्त्री से कर लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? स्त्री बनाने के लिए कोई जाति पाति की जरूरत नहीं है। स्त्री स्त्री होती है, सभी स्त्रियां बराबर होती है, सभी स्त्रियां बेटों को जन्म देंगी, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आर्य पुत्रों की नहीं, कुलवंत चाहिए, कुलीन चाहिए, कुलीन और कुलवंत चाहिए, तभी संबंध होगा। ये जो तुम्हारे घर में परंपरा है, तुम्हारी समाज में परंपरा है, महानुभाव, इसको जीवित रखना। मैं तुम्हारी गृहस्थी में बाधक नहीं बन रहा हूं, मैं तो एक ही बात चाह रहा हूं। आज तुम आर्य खंड में जन्म लिया, आज तुम गुरु के सामने प्रवचन सुन रहे हो, आज तुम्हें जिनेन्द्र देव का मंदिर मिला है, आज तुम भगवान का अभिषेक करते हो, आज तुम भगवान का अभिषेक देख रहे हो। जब तक मोक्ष नहीं मिले, आपको ऐसा ही कुल मिलता रहे, बस इसलिए कह रहा हूं, और कुछ मेरा मतलब नहीं, कुछ मेरा मतलब नहीं, क्योंकि आपने इतना रिस्पेक्ट कर दिया मुझे। अब तुम्हारे जीवन में कभी दुष्संगति नहीं होगी, क्योंकि आपने संबंध बनाने के लिए जैन ढूंढा है। आपका मरने के बाद आपका जैन कुल में जन्म होगा, बस इतना सा मेरा कहना है। संबंध तो किसी से भी बना लेना, आपने जिससे संबंध बनाया है, आपका अगला भाव उसी कुल में जाना है। फैसला, मोटिवेशन। आपने जिसको रिश्तेदार बनाया है, आपने जिसको ब्याई जी बनाया है, आपने जिसको कुंवर साहब बनाया है, आपने जिसको बेटी दी है, बस अगला भाव आपका उसी देश में, उसी कुल में, उसी जाति में होगा। सारांश यह है, फैसला आपके हाथ में। पहले तो आप अपने अभिप्राय को बदलिए, अभिप्राय को बदलिए कि आप ये निर्णय कर लीजिए कि मेरे हाथ में यदि संबंध बना रहेगा, तो मैं अपने देश में, अपनी जाति से, अपने आचार विचार वाले से बनाऊंगा। इस फैसले में आपकी क्या सहमति है? यदि आपके हाथ में फैसला आएगा, बच्चों ने यदि कह दिया पापा आपकी मर्जी, बिटिया ने कह दिया कि आपकी मर्जी, तो फिर आपका फैसला क्या है? आपको अधिकार मिल रहा है, बेटा बिटिया आपके समर्पित है। आज भी 99% बेटा बिटिया माँ बाप के समर्थन में हैं। जैनियों में, मैं जैनियों की बात कर रहा हूं, 100 में से एक घर की बात नहीं कर रहा हूं। 100 में से कितने घर? 99 घर। अशोकनगर से लगा लो, मैं 100 में भी ज्यादा बोल दिया। 100 में से एक घर होगा जो बेटे उच्छृंखल होंगे। 100 में से 99 घर आज भी, 100 में से 99 बेटियां आज भी माता पिता की अधीन हैं। आज भी 99% जैनियों में मैना सुंदरी है। मैना सुंदरी का नाम क्यों लिया? किससे उहाय कर दिया माँ बाप ने? मैना सुंदरी ने यही कहा, पापा मैं आर्य पुत्री हूं, मैं इतनी उद्दंड नहीं हूं, मैं जिस अवस्था में हूं इसमें निर्णय करने की क्षमता ही नहीं होती, क्योंकि यंग अवस्था में व्यक्ति गुणों की तरफ देखते ही नहीं है। मेरे में निर्णय करने की क्षमता का आर्य खंड में, पंचम काल में, चौथे काल में, भोग भूमि, कर्म भूमि में व्यक्ति में, बच्चों में स्वयं निर्णय करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए प्रकृति
जन्म से ही माँ बाप देती है। मैंने ये भी रीजन देखा, भोग भूमि में माँ बाप की कोई जरूरत नहीं होती, जन्मते ही मर जाते। स्वर्गों में माँ बाप होते ही नहीं, बिना माँ बाप के जन्म होता है। तिर्यंशों में, सम्मूर्छनों में बिना माँ बाप के जन्म होता है। पशुओं में माँ बाप का कोई महत्व नहीं है। मनुष्यों में माँ बाप की स्थिति क्यों? प्रकृति ने कहा मनुष्य है, महान है, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है 84 लाख योनियों में। मनुष्य एक श्रेष्ठ पर्याय है। इसको गार्जियन दो, इसको गाइड दो, तो उसने माँ बाप दिए। कर्म भूमि के मनुष्य को माँ बाप दिए कि तुम्हारे अंदर स्वयं की जिंदगी का निर्णय करने की क्षमता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें गाइड देता हूं। माँ बाप जैसा चलाएं वैसा चलो, वो जो खिलाएं वैसा खाओ, जैसा वो राखें वैसा रहो। ये कर्म भूमि का हुसूल है, भोग भूमि का नहीं। भोग भूमि में व्यक्ति स्वतंत्र है, माँ बाप मर जाते हैं, अपनी जिंदगी से बड़े होते हैं, करते हैं, वे स्वच्छंद है, इसलिए उनको मोक्ष मार्ग नहीं। जहां जहां लोगों के माँ बाप नहीं होते हैं, उस देश में मोक्ष के दरवाजे बंद होते हैं। स्वर्गों में मोक्ष के दरवाजे बंद। भोग भूमि जीव मोक्ष नहीं जा सकते, संयम धारण नहीं करते, क्योंकि उनका संस्कार माँ बाप से नहीं हुआ। जन्म तो हुआ है लेकिन संस्कार नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुआ, मोक्ष के दरवाजे बंद। मार्ग कर्म भूमि का मनुष्य जो जन्मता माँ बाप के अनुसार है, खाता भी माँ बाप के अनुसार है, जिंदगी की हर क्रिया माँ बाप के अनुसार करता है, ऐसे व्यक्ति को ही मोक्ष का दरवाजा खोला जाता है। तो जब कर्म ने कह दिया कि तुम अपनी मैना सुंदरी ने एक ही बात कहा, पिताजी मैं कर्म भूमि की हूं, मेरे में जिंदगी का निर्णय करने की क्षमता होती तो कर्म मुझे आपकी गोद में क्यों पैदा करता? आपकी गोद में मेरा जन्म होना बता रहा है कि कर्म कह रहा है कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला स्वयं मत करना, जिसकी गोदी में तुम्हें दिया जा रहा है तुम्हारी जिंदगी का फैसला वह करेगा। नैना सुंदरी के उपाज, मेरे कर्म ने मुझे कहा है तुम अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करना, क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी जिंदगी उसके हाथ में होगी, उसके अनुसार तुम्हें चलना है जिसकी गोदी में कर्म ने जन्म दिया है। पिता को थोड़ा अहंकार आ गया। पिताजी ने पूरी कहानी आपको मालूम है, उस विवक्षा को मुख्य नहीं कर रहा हूं। संसार का सबसे निकृष्ट पति ढूंढा। कोटिभट्ट राजा श्रीपाल अषाद रोग था और वे ये मान के राज छोड़ के गए थे कि हम कभी अब इस राज्य में लौट करके नहीं आएंगे, क्योंकि वो ऐसा कोड़ी था, आ ही नहीं सकते। लौटने का डॉक्टरों ने मना कर दिया था, इसका कोई इलाज नहीं है। तो कोटिभट्ट राजा श्रीपाल इसलिए जंगलों में चले गए कि वहीं जाके मरना है, वहीं जाके मरेंगे। ये सबसे बड़ा पापी व्यक्ति था, पाप कर्म का उदय था। लेकिन नैना सुंदरी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। अरेंज मैरिज, वो तो लव मैरिज थी नैना सुंदरी की, अरेंज मैरिज। और अरेंज भी कितनी खतरनाक, कितनी खतरनाक। खोड़ी के गले में वरमाला डालते हुए हाथ नहीं कांपे नैना सुंदरी के, थोड़ा सा भी विकल्प नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा निर्णय माँ बाप करेंगे। माँ बाप ने कहा, दूसरी कन्या उनकी सुर सुंदरी थी। माँ बाप ने कहा देख अभी भी पसंद कर ले, तुम जिससे कहेगी उससे करूंगा। नहीं, तू अपनी पसंद कर ले, जिससे करेगी उससे मैं करा दूंगा। मैंने सुनने कहा नहीं, जिससे आप कराओगे
क्योंकि आप मेरे पिता हैं। आप जिससे करोगे मैं उसके गले में वरमाला डालूंगा। सबको मालूम है, डाल दिया। क्या हुआ चमत्कार? अरेंज मैरिज का चमत्कार बता रहा हूं। तुम मुझे, वैसे ही लोग मुझे चमत्कारी बाबा कहते हैं, और बात सही है, मैं हर चीज में चमत्कारी दिखा देता हूं। अब बोलो ना, आज दुनिया ने नमोकार मंत्र में चमत्कार सुने, दुनिया ने पूजा में चमत्कार सुने, आज हम शादी में चमत्कार दिखा रहे हैं ना। चमत्कारी लोग मुझे हर स्थान पर, हर वस्तु में चमत्कार। मैंने कहा था मेरे पास इतनी शक्ति है, ये डिब्बी में भी चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। साधारण मत समझना, कभी और बताऊंगा, अभी बंद रहने दो। हर चीज में मान, अपनी औकात होना चाहिए, अपनी हिम्मत होना चाहिए। अपने पास यदि शक्ति है तो कण कण में चमत्कार है। कण कण में कोई चीज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा जागना है। आप नहीं बन सकते मुनि, मत बनो। आप नहीं ले सकते संयम, मत लो। असंयम पुराण भी है अपने। असंयम में चमत्कार। ब्रह्मचारी बनने में नहीं, शादी में चमत्कार। परिवार छोड़ने में नहीं, परिवार बनाने में चमत्कार। सब चीज में बस आप इतना कर लीजिए। कितना बड़ा चमत्कार। सारी दुनिया ने कहा कि कभी ठीक नहीं हो सकते कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, लेकिन मैना सुंदरी का एक संकल्प, शादी करूंगा तो अरेंज मैरिज करूंगा, पिता की इच्छा से करूंगा। कर लिया। रोई नहीं, घबराई नहीं, कर लिया। परिणाम यह हुआ कि कोटि भट्ट राजा श्रीपाल की किस्मत मैना सुंदरी ने बदल दी। दूसरा व्यक्ति, दूसरे की किस्मत, यदि मैना सुंदरी कोटि भट्ट के श्रीपाल में नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। हालांकि मोक्षगामी जीव थे वो, लेकिन नियत मोक्षगामी नहीं थे, तद्भव मोक्षगामी नहीं थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त किया। कोई सर्वार सिद्धि से नहीं आए थे, लोकांतिक देव नहीं थे, स्वधर्मेंद्र नहीं थे, कोई सचिव से नहीं आए थे, कोई कुबेर से नहीं आए थे। नियत नहीं था उनका मोक्ष जाना, लेकिन मोक्ष उन्होंने प्राप्त किया। ये वृद्ध, हम माता पिता के विरुद्ध शादी नहीं करेंगे, माता पिता के विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं करेंगे। वो मुझे इष्ट नहीं है कि जो माता पिता को इष्ट नहीं। जाओ महानुभाव, मैंने पहले ही कह रहा, मोटिवेशन। देश विरुद्ध नहीं किया तो अच्छा देश मिलेगा, जाति विरुद्ध तुमने कोई कार्य नहीं किया तो अच्छी जाति में मिलेगा, और कुल विरुद्ध काम नहीं किया तो जन्म, जल्दी बोलते जाओ, अच्छे कुल में जन्म लिया। और माता के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध कार्य नहीं किया तो एक दिन तीर्थंकर जैसे माता पिता मिलेंगे। ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। देखो चमत्कार दिखा रहा हूं। यदि तुमने एक नियम लिया, कोई धार्मिक नियम नहीं दे रहा हूं, मैं माता पिता के विरुद्ध विवाह नहीं करूंगा, मैं माता के विरुद्ध संसार नहीं बढ़ाऊं। मोक्ष मार्ग ही नहीं कह रहा हूं, नहीं तो अभी तुम गड़बड़ कर लो। ठीक है महाराज, मैं माता पिता के विरुद्ध में मुनि नहीं बनूंगा। हाँ, तो फिर एक ही नहीं बनना फिर, क्योंकि हर माता पिता मुनि बनता है तो रोते ही है, रोकते ही है। हाँ, साधु बनने के लिए तो हमेशा माता पिता के विरुद्ध ही चल के बनना, तो बन जाओगे बेटा। तुमने माता पिता के संबंध मांगे तो ये तुम्हें संसार में फंसाएंगे, तभी खुश होंगे। ये तो शादी के गाजे बजा सकते हैं, लेकिन तुम घर से साधु बनने जाओ तो गाजे बाजे के साथ नहीं भेजेंगे, रोते हुए भेजेंगे। ये तो इनमें कमी है। धार्मिक कार्यों में नहीं, संसार के कार्यों में आप एक नियम ले लें
बच्चे नियम ले लें, मैं वही खाऊंगा जो मेरी माँ खिलाएगी, मेरी कोई इच्छा नहीं। कर लो महानुभाव, कर लो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। माँ यदि पूछे बेटा आज तुझे क्या खाना, तो मेरे भक्त बच्चों से कह रहा हूं कभी अपनी इच्छा बता मत देना, कभी अपनी इच्छा बता मत देना। कितने ही माँ लाड़ प्यार से करे, बोल बेटा आज क्या खाएगा, कभी भूल के नहीं बताना, एक ही शब्द बना, मैं भी माँ उस गुरु का चेला हूं जिस गुरु की आप हो, मैं वही खाऊंगा जो तेरी इच्छा होगी खिलाने की, बस कुछ नहीं, मेरी इच्छा कुछ नहीं, जो तू बनाएगी वो खाऊंगा। माताओं से कहना है, बेटों से कभी इच्छा मत पूछना, कभी ये मत सोचना कि मैं बेटे की इच्छा पूरी कर सकूं। जैसे तुमने बेटे की इच्छा पूरी की वही दशा होगी जो गंधारी की हुई है, वही दशा होगी जो धृष्टराज की हुई। एक ही भावना करो, मेरा बेटा बिटिया हो वो मेरी इच्छा के अनुसार खाए पिए रहे। बहुत चमत्कार, बहुत चमत्कार है। तुमने मात इतना लिया कि मैं वही खाऊंगा जो मेरे माता पिता खिलाएंगे। जाओ, एक दिन तुम्हारे गले से अमृत झरेगा, कभी अभक्ष खाने का सवाल ही नहीं उठेगा। ना पानी छानने का झगड़ा, ना अभक्ष का झगड़ा, कुछ नहीं, गले से अमृत झर जाएगा। वही देवता बनते हैं जिन्होंने कभी नियम ले लिया है। सब चीज में ये ले लो, सब चीज में ये ले लो संसार की दृष्टि से। और तुमने लव मैरिज की, अपनी इच्छा से की, देश के विरुद्ध की, उसी दिन से तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम्हारा अंतिम भव है जैन का, अंतिम भव है माता पिता का। बस अब तुम्हें माता पिता नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने माता पिता के विरुद्ध में अपनी जिंदगी जी है। अब तुम्हारा जन्म होगा सम्मूढ़ समूह में, सम्मूढ़ समूह में। तुमने कुल की मर्यादा तोड़ी है, कुल विहीन में जन्म होगा। इसलिए हमारे यहां चक्रवर्ती के लिए भी कहा, कुलीन भले वो मलेच्छ खंड की लाता है, उनमें भी कुलीन पने का स्थिति बनती है, वो एक नियोग रूप से आते, उसकी भी चर्चा साथ में है अपवाद के रूप। तो आपके अपने जीवन का निर्देश स्वामित्व। तो जो कह रहा था मैं कुछ ना कुछ संकल्प करो, ये मंदिर जो तुम बनाते हो, ये घरों में जो स्थान बनाते हो, उसमें बहुत बड़ा रहस्य होता है। ये तुम्हारे भविष्य के बहुत बड़े निर्णायक होते हैं। भविष्य का तुम्हारा बहुत बड़ा अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छा आर्यखंड, लेकिन ये तुम्हें फीलिंग होना चाहिए। तो जो मैं कह रहा था, आपको भारत देश क्यों मिला, निर्देश, जरूर तुमने कोई अच्छा कार्य किया है, जरूर तुमने किसी भूमि को पवित्र किया होगा, जरूर तुमने किसी भूमि को पवित्र माना होगा, जरूर तुमने किसी भूमि पर मंदिर बनाया होगा, जरूर तुमने किसी भूमि पर पूजा की होगी, जरूर तुमने शिलान्यास की चर्चा थी। किस लिए आप संकल्प करिए, आप मकान बनाएंगे कि दुकान बनाएंगे या मंदिर बनाएंगे या संशाला बनाएंगे, आपका संकल्प होना चाहिए। और शिलान्यास करते समय जो संकल्प है, उसी का नाम हमारे यहां निर्देश है, निर्देश है। और निर्देश में इतना चमत्कार कि जिंदगी को निर्देश में ढाल दो। हर क्रिया फीलिंग करो, आनंद में डूब जाओ, एकदम मैं पूर्व जन्म का पुण्यात्मा हूं, क्योंकि मेरा जन्म उस देश में हुआ है जो देश तीर्थंकरों के लिए था, जो देश चक्रवर्तियों के लिए था। जिस देश में 63 लाख पुरुष हुए, वहां मेरा जन्म हुआ है। और यदि उसमें भी ऐसे स्थान पर जन्म हुआ है जहां जिनेन्द्र देव का एक मंदिर नहीं, 8 मंदिर हैं। ऐसे ही नहीं मिल गया ये मंदिर।
भारत में जन्म जाते, ऐसे स्थान पर जन्म जाते जहां मंदिर ही नहीं है। जरूर तुमने मरते समय कहा हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा उस नगर में जन्म हो जहां 45वें दिन भगवान का दर्शन मेरी मां करा देवे। इतना सा भाव किया। लो ऐसे ही नहीं मिल गया अशोकनगर, इसमें पूर्व भाव की कहानी छुपी है। निर्देश, आपने मरने के बाद आप क्या चाहते हैं, आप निर्देश देकर के मरिए, अंतिम इच्छा जरूर पूरी होती है। कानून में फांसी लगाते हैं तो बताते उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, वही तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता दे। ये हमारे कर्म शास्त्रों में है। मरने का क्या पर्पस है, आप क्या चाहते हैं, मरने के बाद आपका जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मरते समय का उद्देश्य पूछ रहा हूं। मरते समय का उद्देश्य पूछ रहा हूं कि मरने के समय आप मर करके क्या चाहते हैं। तो तुमने कहा मेरा उस नगर में जन्म हो जहां जिनेंद्र देव का मंदिर हो। बस कलमबद्ध बयान। अब कर्म ढूंढता फिरेगा, कर्म ढूंढता फिरेगा कि कहां जिनेंद्र देव के मंदिर हैं, क्योंकि इसने निर्देश, इसने भावना कुछ नहीं मांगी है, जिनेंद्र देव का मंदिर मांगा है। ऐसे ही नहीं मिल गए तुम्हें ये 3-3 चतुर्मास फोकट में। हाँ, ऐसे ही नहीं मिल गए। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज गुरु, ऐसे ही नहीं मानो। पूर्व भाव की कहानी है। निर्देश, पूर्व भाव में भाव किया होगा, हे भगवान हमारे ऐसे परिवार, ऐसे स्थान पर जन्म हो जहां मुनियों का आवागमन हो, उनके चतुर्मास हो। बस निर्देश। मरने का पर्पस क्या, मर तो रही हो, लेकिन कर्म मरते समय पूछता है कि तेरी मरने के बाद तेरी इच्छा क्या है, मर तो रहा है, क्या चाहता है बोल। तो तुमने भाव आ गया होगा कि मुझे वो देश चाहिए जहां मुनियों का आवागमन हो, चतुर्मास हो। ऐसे ही नहीं हो जाएंगे चौके में हार। ना जाने कितने लोग कहते महाराज जी हमसे हार ले लो ना, हमारे घर पधारो ना। हाँ, पधारे जाता हूं। जन्म जन्म की पीछे की कहानी होती है। कभी मरते समय ये भाव किया होगा, या जिंदगी में ऐसे कुल में जन्म गए होगे जहां मुनियों को आहार नहीं दे सकते, तो तड़फे होगे बार बार, बस भगवान अब हमें कुछ नहीं चाहिए संसार का, बस मेरा ऐसे कुल में जन्म हो जहां मुनियों के आहार होते रहें, जहां के परिवार के लोग साधु भक्त हों, मुनि भक्त हों, चौका लगाने में रुचि, ऐसे घर में मेरा जन्म हो। भू पुण्य तुम्हारा ऐसा आ जाता है कि आज तुम्हारे घर में चौका लग जाता है। और महाराज जी ये विधि आज की नहीं है, ये संबंध है। संबंध कोई जन्म जन्म की कहानी से संबंध होता है। ये तुरंत के तुरंत संबंध नहीं होता। तुरंत के तुरंत जो संबंध होते हैं उनको लव कहते हैं। वे उत्संखल होते हैं, वे दुखदायी होते हैं, वे निंदनीय होते हैं। और आज जो भी संबंध हो रहे हैं इनके पीछे तुम्हारे जन्म जन्म का संबंध है, तभी आज तुम पंडाल में बैठे हो, ऐसे नहीं बैठे। कोई जन्म जन्म का। आज तुम्हारे अंदर ये भाव क्यों आता? ऐसे ही तुम्हारे दान नहीं हो गए, ऐसे ही नहीं मंदिर में तुमने दान दे दिया। महाराज जी वो ऐसा है, वो आपका प्रभाव है। ये बेफालतू बातें मत करो, मुझे तो फोकट में नाम मिलता है। महानुभाव, जन्म जन्म में पूर्व भाव में तुम तड़फे होगे, तुम्हें एक वेदना हुई होगी, मंदिर बन रहा होगा, तुमने कहा हे भगवान कभी मैं भी तेरा मंदिर बना सकूं। मूर्ति के दर्शन करते हुए भाव आया होगा कि हे भगवान कभी मैं भी हाथ से भी भगवान की बस वो
और अंत में भी आया होगा, भगवान ऐसे कुल में जन्म होवे जहां मैं मंदिर बना सकूं, इस भाव में तो नहीं बना पाया। और बनाया हो तो ये भाव आया होगा, जैसे इस भाव में मेरे द्वारा मंदिर बना, हे भगवान मेरा मन ऐसे कुल में जन्म हो जहां मंदिर जन्म जन्म तक बनाता रहूं। मंदिर बनाने के बाद विराम नहीं, कभी धर्म को सीमित मत करना। मंदिर यदि एक बनाया हो तो मंदिर के संकल्प करना, हे भगवान मैं जन्म जन्म तक मंदिर ही, बस ये भाव करना उस समय। ये नहीं बस महाराज होगा, नहीं, धर्म कार्य एक बार कर लिया तो उसको असीम कर दो। मुनि बना हूं बस इस भाव में बन गया, नहीं, मैं मोक्ष जब तक प्राप्त नहीं करूं जन्म जन्म तक मुनि बनता रहूं। जिस कार्य को तुम्हें इस कार्य में आनंद आया है कि नहीं आया, इसका प्रमाण पत्र क्या है? द्वारा। मेरे आचार्य महाराज ने एक बार, हम लोगों ने पूछा कि आचार्य महाराज किसी गांव में जाके चतुर्मास किया है या कहीं गए तो कैसे जाने कि वहाँ के लोगों को मेरे जाने से खुशी है, मेरा वहाँ जाना अच्छा रहा, ये लोग सौभाग्यशाली है, ये कैसे माने? ऐसे यदि हम पूछेंगे तो ऊपर से तो हाँ महाराज बहुत अच्छी बात है, तो ये तो मुंह, क्योंकि तुम लोग मुंह देखी करने में माहिर हो। अभी पूछे कि भैया मेरा अशोकनगर आए तो अच्छी बात है कि बुरी बात? सब कह दो, क्योंकि तुम ये अभी विश्वास नहीं है, मुंह देखी कहने में तुम लोग बहुत माहिर हो। तो आचार्य श्री ने कहा हमने कैसे जाने अंतर की बात? हो पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि जिस नगर में गए हो उस नगर के लोग तुम्हें दोबारा चाहे तो समझ लेना तुम्हारा, बार बार चाहे तो समझ लेना तुम्हारा पहला जाना सफल रहा है। और बल्कि और उत्साह है, और उत्साह, इस बार आया तो उस बार और उत्साह बदल जाए तो समझ लेना तुम्हें पाकर के लोग धन्य हुए हैं और वो अपना सौभाग्य मानते हैं। क्योंकि जिस कार्य में आनंद आता है उसको वही विराम कर देते हो कि बार बार चाहते हो। तो धर्म क्षेत्र की परिभाषा भी यही है कि तुमने एक बार गए थे, उसके बाद लोग बार बार चाह रहे हैं, समझ लेना। कि मेरे आने से अशोकनगर सौभाग्यवान हुआ, क्योंकि मैं 5वीं 6वीं बार आया और जितनी बार आया उतने बार उत्साह कम नहीं देखा, बड़ा देखा है। कायदा से तो इस चतुर्मास में उत्साह रहना ही नहीं चाहिए था। क्या कोई महाराज है, वही महाराज है, 4-5 बार तो आ गए, 5 बार तो मानना शायद, 5-6 बार तो हो गया। तो मान 4-5 बार आए, क्या वो वही महाराज हैं, वही तो वही हैं, क्या बोल रहा ना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने बार मैं यहां आया उतने बार मैंने नया जोश देखा। लोगों ने इस तरीके से भाव किया जैसे इनको मैं पहली बार ही मिल रहा हूं। ऐसा उत्साह कि जैसे पहली बार मैं कभी यहां आया ही नहीं। अरे भैया मैं 4-5 बार आ चुका हूं। हाँ भैया सुनो, हाँ महाराज आप 100 बार आए हो, मुझे पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अगले चतुर्मास भी घोषणा कर दूं। अच्छा बोलो, कितने चतुर्मासों में उब जाओगे? तो जाओ, तुम्हारा जन्म एक दिन उस विधेय क्षेत्र में होगा जहां मुनियों का सदा गमनागमन होता है। असीम करो,
दान की सीमा नहीं। यदि आज तुमने दान दिया है तो भाव करो कि हे भगवान, जन्म जन्म तक ये दान। व्रत लिया है तो हे भगवान, जन्म जन्म तक मैं वृत्ति बनता रहूं। रात्रि भोजन त्याग किया है, असीम कर दो। कब तक के लिए नियम? भगवान, जन्म जन्म तक के लिए मुझे रात्रि भोजन न करना पड़े, असीम कर दो, कोई सीमा नहीं। महाराज 8 दिन को बन गया कहीं का, 1 महीने का। महाराज 1 महीने ऐसा चौके में लोग ऐसे सौदे करते हैं, जैसे आपकी दुकानों पे होता है ना, वो दुकान में कपड़ा वाला 1000 से शुरू होता है, तो ग्राहक भी पट्टा 100 रुपया से शुरू होता है। वो कहता है तू क्या कहेगा, चल 900 में नक्की करो। सेठ जी आप भी क्या कहोगे, 200 में नक्की करो। वो बढ़ते बढ़ते वो, तुम्हें भी मालूम था कि 500 में दे दूंगा, उसे भी मालूम था 500 में ले लूंगा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ठगने का प्रयास किया। दोनों ठग रहे। उसने सोचा जितना ज्यादा खींच लूं, और ग्राहक सोचता है जितना ज्यादा। ऐसे ही आजकल चौकों में हो गया, मैंने तो करना ही छोड़ दिया। रात महाराज जी ऐसे गड़गड़ाते हैं जैसे वो डाकू और आतंकवादी किसी का अपहरण करके ले जाए ना। हाँ, हालत ऐसी होती है। आंसू चौके में त्याग की पूछी नहीं महाराज जी। शक्लें देखने लायक रहती है, पर बीच में आके बेटा थोड़ा, तो मम्मी आके बीच में आ जाए, महाराज जी छोरा थोड़ा पढ़ता है, वो और गड़बड़ है। ऐसे लगता है जैसे लग रहा हो कि भाई मैं इनको जबरदस्ती कर रहा हूं। अच्छा महाराज जी आप ऐसा कर लो, 8 दिन के लिए ठीक है। तो फिर हम कहते नहीं 8 दिन तो कम होता है। महाराज ठीक है 15 दिन। देखो महाराज 1 महीने, अंत में 1 साल में सौदा पड़ जाता है। मजा नहीं है, बहुत खेद होता है। आजकल तो मैंने सब बंदी करो, मैंने क्या धंधा करूंगा, क्या वहां जैसे मैं तुम्हारे लिए ऐसे गड़गड़ाते हो, ऐसे मन्नत मांगते हो कि कुछ पूछो मत। नहीं, असीम करो, भावना में असीम करो कि आज मैंने रात्रि भोजन त्यागा है। हे भगवान, जिंदगी में कभी जन्म जन्म तक न लेना पड़े। बहुत बड़ा ये तुमने कर दिया, तो वो 8 दिन का भी त्याग जन्म जन्म तक के लिए बन जाएगा। तुम बस भाव ये करो कि मैंने जो नियम लिया है बस ये असीम हो जाए। दिन निकालो मत, मुनि व्रत लिया है ये असीम हो जाए। दिन मत निकालो कि कब जिंदगी पूरी हो, कब नियम पूरा हो। 8 दिन का नियम लिया है तो उससे 8 दिन निकालो मत। 8 दिन ये भावना भाव कि 8 दिन का नियम असीम हो जाए। और ये असीम का चमत्कार मैंने देखा है। मैं खुद तुम्हारे सामने बैठा हूं। पूज्य गुरुदेव का वो कहानी शायद एक बार बताई थी, संक्षिप्त। 8 दिन का नियम लिया और मुझे मालूम था आचार्य जी बहुत बड़े आचार्य थे, वे आहार उनके पास तो प्रतिमाधारी लाइन लगा के खड़े, जीवन भर के त्याग करने वाले खड़े हैं। मेरे से क्या हार लेंगे, मेरे से क्या हार लेंगे, वो अभी हार भगा देंगे। इससे ज्यादा अपनी लेने की शक्ति है नहीं। गजब वो आंखें, वो दृश्य अभाना का आज भी आंखों के सामने है। आचार्य श्री ने जैसे 8 दिन कहा, आंखें खोली, अंजलि खोल दी। मैं कहता हूं मैं इतना भाग्यशाली। और आचार्य श्री अंजलि बंद नहीं कर रहे, 3-4 लोग और खड़े थे जलन करने वाले। वे कह रहे तू छोकरा हटता है कि नहीं, तू हट ही नहीं रहा है। और मैंने कहा आचार्य जी अंजलि बंद करें तो मैं हटूं, वो तो लिए जा रहे।
और जितने बड़े बड़े लोग खड़े थे एक गिलास देते ही बाहर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।